आप देख रहे हैं नेशनल 2024। जैसा कि आपको पता है यूपी में चुनाव बिल्कुल एकदम तेज़ी पर है। उसी को लेकर नेता रैलियों पर रैली और जनसभाओं को संबोधित करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कल फिरोज़ाबाद के प्रिजन कॉलेज में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आएंगे और जैसा कि बताया गया है प्रत्याशी द्वारा कम से कम 10,000 की भीड़ को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में हम जानेंगे यहाँ पे जो प्रिजन कॉलेज का इंतज़ाम करा रहे हैं AIMIM के कार्यकर्ता व यहाँ पे पदाधिकारी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कल पहले तो समय क्या रहेगा उनका आने का, जो कि अभी हम लोगों को नहीं पता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर कितने लोगों की अनुमति दी गई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान हुसैन एडवोकेट है, महासचिव हूँ फिरोज़ाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। सलमान जी, कल असदुद्दीन ओवैसी जी आ रहे हैं और यहाँ पे AIMIM के प्रत्याशी हैं 57 विधानसभा फिरोज़ाबाद से बबलू सिंह राठौर, उनके लिए प्रचार प्रसार में कितने लोगों की अनुमति दी गई है और ये अनुमति कब मिली है आपको यहाँ पर प्रोग्राम? 10,000 लोगों की अनुमति दी गई है प्रशासन के द्वारा और ये कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने कल सैनिटाइजेशन का, मास्क का भी इंतज़ाम किया हुआ है। जो भी लोग यहाँ पे आएंगे सभी को सैनिटाइज़ करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक लोकप्रिय नेता हैं पूरे देश के, साथ में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी भी रहेंगे। तो 10,000 लोगों की भी अनुमति मिली है और 10,000 लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया है। इस ग्राउंड में 10,000 लोग आ सकते हैं? बिल्कुल, ग्राउंड तो बहुत बड़ा है। हमने तो ये इरादा किया था कि हमें और ज़्यादा लोगों की अनुमति यहाँ मिल जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें सम्मान करना है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो 10,000 लोगों की परमिशन मिली है हम उसको फॉलो करेंगे और उसका पूरा ख्याल रखेंगे। बताया जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर फिरोज़ाबाद आएंगे तो 3 दिन रुकेंगे, क्या ऐसा प्रोग्राम कुछ है? नहीं, अब रुकने का प्रोग्राम तो नहीं है। पहले जब तक अभी तो ऐसा लग रहा था कि पब्लिक मीटिंग्स की हमें परमिशन नहीं मिल पाई कोविड के अनुरूप, लेकिन अब जनसभा की परमिशन हमें मिल गई है तो अब रुकने का कोई मसला नहीं है। और वक्त बहुत कम है, 20 को इलेक्शन यहाँ भी है और आसपास के ज़िलों में भी है, तो वहाँ भी वही साहब को जाना है। हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और सभी लोग उनको सुनना चाहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा समय यहाँ नहीं दे पाएंगे। लेकिन पब्लिक मीटिंग के बाद हम कोशिश करेंगे कि चुनाव से 1-2 दिन पहले अगर उनका 1-2 घंटे का रोड शो हो जाए, वो उम्मीद बात की है। जैसा कि पब्लिक को एक बताया गया था, जो कि हवा चल रही है कि अब एक डोर टू डोर का प्रोग्राम रखेंगे ओवैसी साहब और लोगों से मिलेंगे, ऐसा भी कोई प्रोग्राम? हाँ, डोर टू डोर के प्रोग्राम के लिए ही पहले हमने डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जनसभा की पहले परमिशन नहीं थी। अब जब जनसभा की परमिशन मिल गई है तो डोर टू डोर कैंपेन का भी प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है उनके लिए और डोर टू डोर कैंपेनिंग में सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो सिक्योरिटी के मद्देनज़र ही हम सभी लोगों ने संगठन के ये डिसाइड किया है कि जनसभा का प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा रहेगा, पब्लिक मीटिंग का। जनसभा का प्रोग्राम अच्छा रहेगा, बट क्या लगता है कल ओवैसी साहब आएंगे, चुनाव कहाँ जाएगा? चुनाव अभी तक तो बना हुआ है और अभी तक जो बना हुआ है चुनाव हमारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोज़ाबाद और शुगाबाद के 2 कैंडिडेट हैं। शुगाबाद की प्रीति मिश्रा जी 98 से और फिरोज़ाबाद के बबलू सिंह राठौर गुल्डी जी, दोनों ही अभी फ़िलहाल चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं। कल ओवैसी साहब के प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूँ कि हमारी फिर जो टक्कर अभी लोग दिखा रहे हैं, फिर ये टक्कर बहुत दूर चली जाएगी और बहुत आगे जाने वाली है MIM फिरोज़ाबाद में। क्या लगता है कल ओवैसी साहब का जो स्टेज पे है लोगों को संबोधित करने के लिए डायलॉग होगा, वो क्या कर्नाटक वाला? बिल्कुल बिल्कुल, लेटेस्ट मुद्दे भी शामिल होंगे उसमें। अभी कर्नाटक में जैसे कि आप तमाम ने देखा कि वहाँ हिजाब का बहुत इशू चल रहा है कर्नाटक में, और ये भी एक बहुत शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश की एक बेटी हिजाब पहन के अपने जो यूनिफॉर्म पहनना चाहती हैं वो पहन के अपने कॉलेज स्कूल में नहीं जा सकती, जबकि हमारे देश के एक सांसद, माननीय सांसद, अपनी दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के सांसद में बोल सकते हैं। तो ये लोगों की छोटी मानसिकता है, इसको भी उजागर करना है कल की जनसभाओं में। और उत्तर प्रदेश के जो इश्यूज़ हैं, हमारे फिरोज़ाबाद के इश्यूज़ हैं, उनको भी हाईलाइट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। हमारे फिरोज़ाबाद में नई आबादी का जो इलाका है, जिसे पिछड़ा बना दिया है फिरोज़ाबाद के लोगों ने, हमारे 10 साल के सिटिंग MLA हैं, उन्होंने वहाँ पे नज़र उठा के नहीं देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, इंसानों की तरह रह रहे हैं कि नहीं। लोग इंसानों की तरह रहने को भी मजबूर है। बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं जो आज तक बनी ही नहीं हैं, बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं, हम लोग खुद वहाँ पे जाते हैं कि लोग पानी में घुस के नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, लोग पानी में जाके मंदिर को जा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिरोज़ाबाद में हैं। पिछले 10 साल के अंदर फिरोज़ाबाद 10 साल पीछे रोधी, इनके पास कुछ बचा तो है नहीं। एक भी ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते, कोई गबन का आरोप लगा नहीं सकते,
तो इनके पास कुछ है नहीं लगाने के लिए, तो बस एक ही इनके पास ऑप्शन है कि MIM आ जाएगी, वोट काट जाएगी। अच्छा, पहले ही कहते थे वोट काट जाएगी। अब प्रेजेंट में हाल ये है कि जो लोग कल तक बीजेपी को वोट देते और सपोर्ट करते थे, वो आज MIM को भी वोट दे रहे हैं और MIM को सपोर्ट कर रहे हैं। जो दो कैंडिडेट हमारे यहाँ से समाजवादी के और हाथी के, बहुजन समाज पार्टी के खड़े हुए हैं, वो भी इसी बात से परेशान है कि MIM हमारे यहाँ से कितनी बढ़त बनाई हुई है। हर एक मंच पे समाजवादी वाले MIM को लपेट रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले, उनके पेट में दर्द भी MIM की वजह से है। बीजेपी वाले भी अपनी अपनी जनसभाओं में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वो हमारे सिटिंग MLA हैं मनीष सिसोदिया जी, वो भी हर जगह जाके यही कह रहे हैं कि पतंग को रोक लो इस बार, पतंग को रोक लो इस बार। पतंग से इतना डर लग रहा है। सारे लोग जितने भी कैंडिडेट हमारे यहाँ के हैं, वो पतंग से बड़े घबराए हुए हैं। हर किसी के दिल में, दिमाग में बस एक ही कीड़ा घुसा हुआ है कि कैसे भी करके पतंग को रोकना है। क्या लगता है पतंग रुकने वाली नहीं है इस बार, बहुत ऊंची उड़ेगी पतंग। क्या लगता है गोल्डी साहब के आने के बाद पतंग से डर लग रहा है कि इससे पहले से डर लग रहा था? पतंग से पहले से उनके दिल में एक डर था, और एक ये उनके दिल में एक असमंजस की स्थिति थी कि कौन टिकट लाएगा, क्या होगा, कौन लाएगा, क्या होगा। जब स्थिति सारी साफ हो गई और पता ये चला कि हमारे यहाँ से बबलू सिंह राठौर गोल्डी जी लड़ेंगे इलेक्शन, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक बनेंगे, तो इनके पेटों में दर्द शुरू हो गया। अरे ये कैसे होने लगा, ये कैसे होने लगा। साइकिल वाले मुस्लिम इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उनके पास कोई सौदा नहीं है जो दूसरों के वोट लेके आ जाएं। वो BSP वाले कह तो रहे हैं कि जाटा समाज उनके साथ है, लेकिन है नहीं, असल में सारे हमारे साथ हैं। हमारे प्रत्याशी बबलू सिंह राठौर जी ने 20 साल तक लगातार उस पार्टी में रह के काम किया है। सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सारे लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि गोल्डी जी आप इलेक्शन लड़िए, पार्टी ने टिकट आपको नहीं दिया, ओवैसी जी ने आपको सम्मान दिया है, उस सम्मान का आप पालन करिए। तो सारे जाटा समाज के लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से और सभी वोट देने के लिए तैयार बैठे, इंतजार कर रहे हैं 20 तारीख का कब आए। 20 तारीख और पतंग के ओवैसी साहब यहाँ का हालचाल डेली लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, साहब लगातार यहाँ का ले रहे हैं, और जैसा पहले भी वो कहते थे, आज भी कहते हैं कि फिरोजाबाद हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है, हैदराबाद वाली लिस्ट में। कब से? जब क्या नाम है, मेयर के चुनाव में नंबर 2 पे? 2017 से ही, जब से हमने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है और जनता ने यहाँ की हमको प्यार दिया। पहले इलेक्शन में ही बम्पर वोट दिलाए 11,500, और उसके बाद फिर मेयर के इलेक्शन में दूसरे नंबर पे आई। साइकिल और हाथी को तो पीछे धकेल दिया हम लोगों ने आगे। तो तभी से हमारी हिट लिस्ट में MIM की फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर रहता है। इन्होंने AIMIM की काफ़ी खामियां भी और गिनाई और खूबियां भी गिनाई, मगर खामियों में तो खैर इन्होंने कुछ नहीं बोला। खामियों के लिए अगर विपक्ष का कोई बंदा होता है उससे बात करते हैं हम, मगर खामियां लोग अपने आप बताते हैं। जब ओवैसी साहब कहीं जाते हैं तो उनसे पहले ही एक नारा लगने लगता है कि ओवैसी साहब आ गए, अब वोट कटेगा। और इसी वोट के लिए हमने इनसे जाना तो ये कहते हैं लोग डरे हुए हैं जी। एक भाई और खड़े हैं, सब जानते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद खान है। इरशाद जी, कल ओवैसी जी आ रहे हैं जी, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं जी। इसको लेकर लोगों के मन में क्या अवसर रहेगा या कितनी भीड़ हो सकती है? देखिए साहब, परमिशन तो 10,000 की है, ऊपर कितनी होगी ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ग्राउंड फुल होगा। ऊपर अगर भीड़ जाएगी और जो गारंटी नहीं है उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो देखिए, वो पब्लिक के ऊपर है। हमें जो परमिशन मिली है, हमने उतनी ही कुर्सियाँ डालनी है, बल्कि और कम ही डाली हैं हमने। यहाँ पे इंतज़ाम कैसा चल रहा है? इंतजाम बहुत शानदार है। अभी JVC चल रही है, जगह एकसार हो रही है, टेंट वाले आ गए हैं, अभी डाइस शुरू करेंगे बनाना, साउंड वाले का भी आज ही काम शुरू होगा रात में सारा। कल ओवैसी साहब कितने टाइम तक आ सकते हैं? कल वही साहब का टाइम है 1 बजे का आने का। 1 बजे का टाइम निर्धारित हो चुका है? जी जी जी। देखिए, जैसा कि बताता वो टाइम हमें पता चल चुका है। कल 1 बजे ओवैसी साहब आ रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। और यहाँ पर JCB मशीन चलाई जा रही है। JCB से यहाँ का जो ज़मीनी उठाव चढ़ाव है उसको ठीक किया जा रहा है। और ऐसे ही हम कल भी आपको ओवैसी साहब जब आएंगे तो उनसे भी ऐसे लाइव में दिखाएंगे हम आपको ओवैसी साहब क्या कहते हैं कल आकर। और अक्सर उनके बयान कुछ ऐसे होते हैं जो मीडिया में 4-6 दिन छाए रहते हैं। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन इरफान अब्बासी के साथ काशिफ हुसैन, नेशनल टुडे 24।